नमस्कार फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं डिप्रेशन का कारण क्या है। तो मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, सर डिप्रेशन मुझे कैसे हो गया सर, या फिर मेरे दोस्त को डिप्रेशन कैसे हो गया। मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने दिमाग को किसी भी चीज़ से स्ट्रांग रखता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को दिमाग में घूमने नहीं देता हूँ। या फिर वो तो हर जटिल परिस्थिति में भी आगे बढ़ जाते हैं, हमेशा स्ट्रांग रहते हैं, उनको डिप्रेशन जैसा कमजोरी दिमाग में कैसे हो गया। क्योंकि डिप्रेशन का मतलब तो दिमाग का कमजोरी है, तो कमजोर लोगों को ही होता है, स्ट्रांग लोगों को नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में असलियत। तो देखिए, डिप्रेशन स्ट्रांग वीक मेंटल माइंडसेट जिसका अच्छा हो खराब हो हर किसी को हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। दूसरा प्रकार का चीज है कि किस कारण वस्तु होता है, साइंटिफिक रीजन समझते हैं। पहला चीज होता है कि उसमें रहता है बायोलॉजिकल रीजंस, जो कि कुछ दिमाग में रसायन ऊपर नीचे होने की वजह से होता है। पहला रसायन होता है वो है सेरोटोनिन, वो उसका मात्रा जब ऊपर नीचे होता है या फिर रेगुलेशन खराब होता है उसकी वजह से दिक्कत होती है। दूसरा होता है आपका डोपामीन, उसके लेवल्स में जब उथल पथल होती है तब भी ऐसे दिक्कतें आती है। और तीसरा चीज होता है सेरोटोनिन रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर जब एबनॉर्मल रहते हैं या सही से फंक्शन नहीं करते हैं तब भी आपको डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब लोग पूछते हैं कि सर जिंदगी में तो कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर भी डिप्रेशन कैसे हो गया। मैंने तो कोई टेंशन लिया ही नहीं है, मेरे घर परिवार में, ऑफिस में, काम में, सोशल लाइफ में सब कुछ सही है, फिर भी कैसे डिप्रेशन हो रहा है। तो देखिए, पहली बार जब डिप्रेशन होता है उसमें 80 से 90% लोगों को कोई स्ट्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जॉब लॉस, फाइनेंशियल लॉस, घर पे कोई मर जाना, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ हो जाना, चोरी हो जाना, या फिर एग्ज़ाम में फेल हो जाना, या ब्रेकअप। ये सारी चीज़ों की वजह से, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, या आर्थिक पारिवारिक स्थिति में उथल पुथल की वजह से डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब एक बार ऐसा स्ट्रेस हो गया और डिप्रेशन हो गया, दूसरी बार से ऐसा स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग के रसायन खुद ब खुद ही एबनॉर्मल हो जाते हैं और रिसेप्टर्स सही से फंक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है। अब इन चीज़ों को छोड़ के हम थोड़े से साइकोलॉजिकल कारणों पे ध्यान देते हैं। साइकोलॉजिकल कारणों में क्या चीज़ें आता है? पहला आता है कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये क्या है? जहाँ पर कि लोग बस बैठे बैठे किसी से बात करते करते ये सोचते हैं कि मुझे कल सुबह मेरे बच्चे को लेकर स्कूल जाना है। ये एक नॉर्मल सोच है, लेकिन डिप्रेशन के मरीज में सोच ऐसे आने लगेगा, मैं अगर स्कूल लेकर जाऊंगा तो शायद रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा बच्चा अगर गाड़ी से उतरते वक्त खिसक गया और नीचे गिर गया और गाड़ी के नीचे आ गया, तो अगर स्कूल में जाऊंगा और स्कूल बंद हो गया और मेरे बच्चे को निकाल दिया वहाँ पर, अगर स्कूल लेकर जाऊंगा वहाँ पर बुलिंग हो गया उसे, तब क्या होगा। तो इस प्रकार के ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो कि हुए नहीं हैं, ना ही होने की संभावना है, लेकिन वो दिमाग में आते जाते हैं। तो इस प्रकार के ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जब आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, उस समय पर भी डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये सारे चीज़ों को छोड़ के भी बहुत सारे समय पे हम देखते हैं कि डिप्रेशन के मरीजों में इनमें से हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा रहता है। बायोलॉजिकल कारण भी रहता है, साइकोलॉजिकल कारण भी रहता है, उसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कारण हमेशा रहता है। अब ये परिस्थिति को छोड़ के दूसरा परिस्थिति आता है, उसको बोला जाता है मेडिसिन के कारण या फिर ड्रग्स के कारण होता है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का मेडिसिन या फिर केमोथेरेपी या कैंसर के मेडिसिन। ये सारे मेडिसिन लेने से आपके शरीर में केमिकल्स या रसायन के उथल पुथल होने की वजह से भी डिप्रेशन होता है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपको हो रहे हैं तो शायद आप जो मेडिसिन ले रहे हो जनरल फिजिशियन से, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। ड्रग्स में अल्कोहल और कुछ और मेडिसिन्स जैसे अब्यूज़ करते हैं लोग, जैसे बेंजोडाइजेपिन्स या बीटा ब्लॉकर्स, उनको लेने से भी आपको डिप्रेशन हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये मेडिसिन्स, ये ड्रग्स, ये सारे लिमिटेड यूज़ में एक स्पेशलिस्ट के परामर्श में ही लीजिए।
और अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो हमेशा इसका मतलब नहीं है कि आपको कोई स्ट्रेस या तनाव होना ज़रूरी है। बिना स्ट्रेस या तनाव से भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सही लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन पे दबा दीजिए, ताकि ये मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपकी तरह लोगों के पास हमारा नॉलेज और साइंटिफिक टेक्निकल एडवाइस पहुंचा देंगे।